हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह है पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत में 800 रुपये का वार्षिक ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसमें कितने समय में, इसमें समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो समय ज्ञात करने का सूत्र है, सूत्र पहले लिख लेते हैं। समय बराबर, यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, शॉर्टकट में लिखेंगे। समय बराबर ब्याज गुणित समय बराबर ब्याज गुणित 100, या 100 गुणित ब्याज भी कर सकते हैं इसको। 100 गुणित साधारण ब्याज भी कर सकते हैं, ब्याज गुणित 100 भी कर सकते हैं, बटे मूलधन गुणा दर। यहाँ पर ये 100 को पहले और साधारण ब्याज को बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों। ये है, इसमें समय ज्ञात करना है तो समय का केवल सूत्र लिखता हूँ। अगर सभी का सूत्र लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये मान रख लेते हैं यहाँ पर। ये ब्याज, ये 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो 160 रुपये ब्याज है, तो 160 रुपया ब्याज लिख लेते हैं गुणित 100, बटे मूलधन है ये 800 रुपये, 800 रुपये लिख दिए, पूरा दर है 4%। ये हो गया दोस्तों। तो इसको ऊपर नीचे जो कटते काट लेते हैं, ये 2 शून्य कट जाएगा यहाँ से। 8 का 8, 8 दूने 16, ये शून्य कट गया। ये 4, 20 बचा है, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 5 निकल के आया है, 5 वर्ष हो गए दोस्तों। ये है, तो ऑप्शन नंबर चौथा ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। ये है, किस वार्षिक दर से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन है 5%, 6%, 8% और 10%। पहले प्रश्न में समय ज्ञात किए थे, इसमें दर ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो ये दर का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। ये दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। दर का सूत्र में, दर और समय का सूत्र में बस यहाँ दर का ज्ञात करना है, दर का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर नीचे मूलधन गुणा समय लिख देंगे, और जब समय का सूत्र लिखना है तो मूलधन गुणा दर लिख देंगे। बस यही चेंज है दोस्तों। ये हो गया। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज मिश्रित धन में मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा दोस्तों। मिश्रित धन 3300 है, 3300 है, और मूलधन है 2500। इसको घटा देंगे, 25, 5, 30, 3, 33, 800 आ जाएगा दोस्तों। 800 ब्याज है, ब्याज निकल के आया है 800। इस सूत्र में लिख लेते हैं इसको। ब्याज बराबर 800 गुणा 100 बटे मूलधन है 2500 गुणा समय है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष 4 लिख देते हैं। अब इसको काटते हैं दोस्तों, अंश हर में जो कटता है काट लेते हैं। 4 कम 4, 25 चौक 100 हो जाएगा। ये 25 से कम 25 बचा, ये 8। तो 8% की दर से, 8% वार्षिक दर से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। ये 8% उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है। ये है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 से 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपये हो जाएगा। ये ऑप्शन 1100 है, पहला ऑप्शन है। दूसरा 1200 रुपये, तीसरा 1300 रुपये, चौथा 1400 रुपये। तो ये, इसमें मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। ये समय और दर ज्ञात कर लिए, अब मूलधन ज्ञात करेंगे। ये हो गया। इस मूलधन ज्ञात करना है इसमें।
ये दर है 6% और समय है बराबर 4 सही 1/2 वर्ष। या इसको 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 वर्ष कर लेंगे। ये है। और साधारण ब्याज है, ब्याज दिया है इसमें 324 रुपये। इसमें मूलधन का सूत्र लगा देंगे। मूलधन बराबर मूलधन बराबर 100 गुणित साधारण ब्याज समय गुणित दर। ये हो जाएगा दोस्तों 100 साधारण ब्याज है ये 324 रुपया बटे समय ये 9/2 है, तो 9 नीचे कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। फिर दर है 6% 6 लिख दिए। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर 9/2 है समय। जब इसको हल करते हैं तो अंश को हर में लिखते हैं, हर अंश में चला जाएगा। अंश का हर के साथ गुणा करेंगे और हर का अंश के साथ गुणा कर देते हैं। अब ये हो गया है। अब इसको अंश और हर में जो कटता है काट लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 2, ये 3 बार में कट जाएगा। फिर ये 324 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्य 3 8 24 108 हो गया। ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 6 18, ये 18 हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 6 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 बार में कट जाएगा, ये 12 हो गया। 12 को 100 से जब गुणा करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया, यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर समझ में आया, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया दोस्तों तो इसको और एक बार मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा, ये हो गया, ये 100 है, 100 गुणा 324 गुणा 2 है, 9/2 है, तो 2 को अंश के साथ किए गुणा और 9 को हर के साथ, तो ये हो गया 9 गुणा 6। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 बार में कट जाएगा। इस 3 का 324 से काटेंगे, 324 को 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 3 8 24, ये हो गया, ये कट गया। फिर 3 तिया 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा 18 हो जाएगा, 3 6 18, ये हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6, ये 12 हो गया। 12 बचे, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी तक दर, समय और मूलधन ज्ञात किए हैं और एक प्रश्न हल करते हैं जिसमें मिश्र धन ज्ञात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, उस प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है। ये है 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करना है। इस प्रश्न में मिश्रधन ज्ञात करना है। इससे पहले वाला प्रश्न में समय दर और मूलधन ज्ञात कर चुके हैं। इसमें मिश्रधन ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। ये ऑप्शन है 516.50 रुपये, 518.50 रुपये, 517.50 रुपये, 519.50 रुपये। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा पता चल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं, उसके बाद उसको लगाने से ब्याज प्राप्त होता है और ब्याज को जब मूलधन से जोड़ लेंगे तो वही हमारे मिश्रधन कहलाएगा दोस्तों। मिश्रधन मूलधन और ब्याज का जुड़ा हुआ रूप है दोस्तों। तो इसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगा के ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है। तो मूलधन है 450 और दर है 5 और समय 3/100। ये काट लेते हैं,
5 का 5, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 13। इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि हर में 2 बचा है यहाँ पर, तो ये जगह 2 6 12, 1 बचे 15, 2 7 14, 1 बचे 2 5 10, 67.5 आ रहा है दोस्तों। ये हमारा ब्याज है, 67.5 ये हमारा ब्याज है। और मिश्र धन याद करना है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन है 450 और ब्याज है 67.5। तो इसको जोड़ने से ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो रहेगा ही और दशमलव कर देते हैं, 7 5 और 6 11 कि 1 4 और 1 5, 517.5 ये हमारा मिश्र धन है दोस्तों। ये मिश्र धन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर 517.5, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।